दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि कभी किसी जानवर को फांसी दी गई हो? और साथ ही आज आप लोग जानेंगे कि दवा के कैप्सूल अक्सर 2 कलर के ही क्यों होते हैं और अखबार के नीचे 4 डॉट क्यों होती है। फैक्ट नंबर 1, फांसी की सजा अक्सर ऐसे अपराधी को दी जाती है जिसने कोई जघन्य अपराध किया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 105 साल पहले अमेरिका में एक हाथी को फांसी दी गई थी। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां नियम और कानून कायदे न बनाए गए हों। किसी देश का कानून तो इतना खतरनाक है कि सुनने के बाद ही रूह कांप जाती है। प्रत्येक देश में अपराधियों को सजा देने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। हालांकि किसी जघन्य अपराध के लिए ही अपराधी को मौत की सजा देने का प्रावधान है। आपने अब तक तमाम लोगों को फांसी की सजा देने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन किसी जानवर को फांसी की सजा दी गई हो ऐसा आज तक नहीं सुना होगा। अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसे हाथी के किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अमेरिका में करीब 105 साल पहले सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। जी हाँ, यह सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन यह हकीकत है। आज से 105 साल पहले 13 सितंबर 1916 को अमेरिका के टेनेसी राज्य में मैरी नाम के एक हाथी को फांसी दी गई थी। इस दौरान 2000 लोग मौजूद थे। हाथी को फांसी देने की सजा के पीछे बहुत अजीब कहानी है। उसने गुस्से में आकर एक आदमी की हत्या कर दी थी। फैक्ट नंबर 2, अगर आप हर दिन अखबार पढ़ने के आदी हैं या आपने कभी भी अखबार पढ़ा होगा तो आपने उसके हर पृष्ठ के नीचे 4 रंग के बिंदु देखे होंगे। लेकिन कभी आपके मन में यह सवाल उठा कि वो बिंदु अखबार में क्यों प्रकाशित किए जाते हैं? यह तो मुमकिन नहीं कि वो बिना किसी मतलब के प्रकाशित किए जाते हों। अक्सर गोले के आकार में किसी भी अखबार, हिंदी, अंग्रेजी प्रकाशित इन गोलों को CMYK रंगों के नाम से जाना जाता है। CMYK का मतलब होता है सियान, C मेजेंटा, M येलो और ब्लैक K। यह रंग इस बात को दर्शाते हैं कि किसी भी अखबार की प्रिंटिंग में यह मुख्य रंग उपयोग किए गए हैं। इन्हें मिलाकर बाकी रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों को अखबार में दिख रहे बाकी रंगों का आधार कहा जा सकता है। अखबारों में छपाई हेतु इन रंगों की स्याही उपयोग में ली जाती है। इन रंगों के मेल से ही फोटोज एवं अक्षरों के सारे रंग होते हैं। इन रंगों की प्लेटें सही से लगी हैं या नहीं इसका पता इन गोलों से लगता। फैक्ट नंबर 3, दवा खाते समय आपकी नज़र कैप्सूल पर जरूर पड़ी होगी। कभी सोचा है कि ज्यादातर कैप्सूल 2 रंग के ही क्यों होते हैं? ऐसा करने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल इसके एक हिस्से को कंटेनर और दूसरे हिस्से को कैप कहा जाता है। इनकी मदद से दवा इसमें स्टोर किया जाता है। कंटेनर और कैप को मिलाकर एक कैप्सूल बनता है। इसके कंटेनर वाले हिस्से को दवा स्टोर करने के लिए बनाया गया है और कैप को दवा गिरने से रोकने के लिए। इन दोनों के अंतर को बरकरार रखने के लिए ही इन दोनों पर अलग अलग रंग चढ़ाया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि कंटेनर कौन सा है और कैप कौन सा है। कैप्सूल को बनाते समय कोई गड़बड़ी न हो इसलिए इनका रंग अलग अलग रखा जाता है। ऐसा करने से कैप्सूल की लागत भी बढ़ती है, लेकिन दवा तैयार करने में किसी तरह की दिक्कत न आए इसलिए कंपनियां कंटेनर और कैप का रंग अलग रखती हैं।